प्रिय मित्रों, आज हम सब भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत दोहा छंद की चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप दोहा छंद के लक्षण एवं संबंधित उदाहरण देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। मित्रों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने छंद विवेचन के अंतर्गत छंद पर चर्चा की थी और उस दौरान हम लोगों ने देखा था कि छंद उस पद्य रचना को कहते हैं जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना, यति, गति, क्रम एवं तूक के विशेष नियमों से बंधी होती है। तो मित्रों, छंद के दो रूप हम लोगों ने देखे थे, दो भेद देखे थे, वर्णिक छंद एवं मात्रिक छंद। वर्णिक छंदों का आधार वर्ण होते हैं एवं मात्रिक छंदों के आधार मात्रा। वर्ण मूल ध्वनि है और मात्रा उनके उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। पुनः हम लोगों ने छंद के उपभेद के अंतर्गत 3 भेद देखा था। हम लोगों ने 3 भेदों पर विचार किया था। सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद एवं विषम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद के जो चरण होते हैं वे समान या सम होते हैं। विषम मात्रिक छंद में प्रथम एवं तृतीय अर्धसम मात्रिक छंद में प्रथम एवं तृतीय तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण समान होते हैं एवं विषम मात्रिक छंद में कोई भी चरण समान नहीं होता है, उसमें असमानता होती है। मित्रों, आज का जो हमारा विवेच्य छंद है वह है दोहा छंद। दोहा साहित्य का, काव्य का एक अति महत्वपूर्ण छंद है। कम से कम वर्णों में अधिकतम भाव समाहित करना होना दोहा छंद की एक अति महत्वपूर्ण खासियत या विशेषता रही है। यही कारण है कि कवियों ने दोहा छंद को अपनी काव्य रचना में विशेष रूप से प्रयुक्त किया है। बिहारी के दोहों के बारे में कहा भी गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाभिक को तीर, देखन में छोटन लगाए घाव करे गंभीर। तो सतसैया के ही नहीं, बिहारी सतसई के दोहे ही नहीं, शेष अन्य कवियों के दोहे भी देखने में छोटे होते हैं किंतु उनका प्रभाव विस्तृत एवं व्यापक होता है। इसमें कहीं से कोई संदेह की बात नहीं है। तो मित्रों, दोहा छंद जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के प्राचीनतम छंदों में से एक प्रमुख छंद है। हम सब जानते हैं कि आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जो सबसे पहले प्रामाणिक रचनाएं प्राप्त होती हैं साहित्य की दृष्टि से, साहित्य के विकास की दृष्टि से, वह सिद्ध कवियों की रचनाएं हैं। और सिद्धों ने अपनी वानियों में दोहा एवं चौपाई छंद का विशेष रूप से प्रयोग किया है। और कहना चाहिए कि दोहा का जो रूप है वह आदिकालीन साहित्य में भी निखर कर सामने आया है सिद्ध कवियों की वानियों में। तो मित्रों, दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद कहने का तात्पर्य यह है कि
पहला, यह एक मात्रिक छंद है, मतलब इसका आधार मात्राएं हैं। मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय को हम कहते हैं। और दूसरा, उपभेद के अंतर्गत अर्धसम मात्रिक छंद है यह। तो अर्धसम में हम लोगों ने देखा था कि प्रथम एवं तृतीय वर्ण की मात्राएं समान होती हैं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण की मात्राएं समान होती है। तो इस प्रकार दोहा छंद में जो एक अर्धमात्रिक छंद है, इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में समान मात्राएं होती हैं एवं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में समान मात्राएं होती हैं। अब कितनी मात्राएं होती हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक मात्रिक छंद है। तो इस दौरान हम देखते हैं कि इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में क्रमशः 13 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में क्रमशः 11 मात्राएं होती हैं। एक बार पुनः देखें, दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब हम लोग समझने के लिए 2 उदाहरण पर विचार करेंगे। दोहा छंद के 2 उदाहरण पर विचार करेंगे और उसके अंतर्गत जो पहला उदाहरण है वह बिहारी की जो सतसई है, बिहारी सतसई, उसका प्रथम दोहा मंगलाचरण भी है यह बिहारी सतसई का, उसी पर विचार करेंगे। तो वह दोहा है मित्रों, मेरी भवबाधा हरौ राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। यह एक दोहा छंद है। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। अब देखिए इसमें मेरी भव बाधा हरौ, यह प्रथम चरण है। राधा नागरी सोई द्वितीय चरण है। जातन की झाई परे तृतीय चरण है। श्याम हरित दुति होई, यह चतुर्थ चरण है। तो मेरी भवबाधा हरौ प्रथम चरण एवं जातन की झाई परे तृतीय चरण में क्रमशः 13 मात्राएं हैं तथा राधा नागरी सोई द्वितीय चरण एवं श्याम हरित दुति हुई चतुर्थ चरण में क्रमशः 11 मात्राएं हैं। मित्रों, मात्राओं की गणना करने के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को स्मरण में रखनी चाहिए। एक, जो ह्रस्व एवं दीर्घ है व्याकरण का, छंद शास्त्र का, वह लघु एवं गुरु है। तो लघु के उच्चारण में 1 मात्रा के बराबर समय लगता है और गुरु के उच्चारण में, दीर्घ के उच्चारण में 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है। तो लघु जहाँ आएगा, ह्रस्व का उपयोग जहाँ होगा, वहाँ 1 मात्रा के बराबर समय लगता है और दीर्घ या गुरु के उच्चारण में 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है। पुनः जो संयुक्त वर्ण होते हैं, जुड़े हुए जो वर्ण होते हैं, उनको हम संयुक्त रूप से जोड़ करके दीर्घ मानते हैं। जोड़ करके एक साथ देखेंगे और उन्हें दीर्घ मानेंगे हम, मतलब 2 मात्राएं गिनेंगे। तो जब हम इस दृष्टि से विचार करेंगे तो पाएंगे मेरी में गुरु है 2 मात्राएं और र दीर्घिकार री गुरु, मेरी मतलब 4। भव में 2 मात्राएं, बाधा में 4 और हरौ में 3, ह 1 मात्रा और रौ गुरु है 2 मात्रा। तो इस तरह से 4, 4, 8 और 2, 10, 3, 13 मात्राएं प्रथम चरण में पूरी हो जाती हैं। इसी तरह से आप क्रमशः गिन करके देख सकते हैं। मुख्य रूप से यही बात है कि दोहा
जो छंद है उसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मेरी भव बाधा हरौ प्रथम चरण, राधा नागरी सोई द्वितीय चरण, जातन की झाई परे तृतीय चरण, श्याम हरित दुती हुई चतुर्थ चरण। तो यह एक दोहा छंद है और इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं हैं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हैं। मित्रों, जो दूसरा उदाहरण है वह भी एक मशहूर दोहा है कबीर दास का। कबीर का एक जो अति महत्वपूर्ण दोहा है वह हम लोगों का दूसरा उदाहरण है। साईं इतना दीजिए जामै कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए प्रथम चरण है और इसमें 13 मात्राएं हैं। जामै कुटुम्ब समाए द्वितीय चरण है और इसमें 11 मात्राएं हैं। मैं भी भूखा ना रहूं तृतीय चरण है एवं इसमें 13 मात्राएं हैं और साधु न भूखा जाए चतुर्थ चरण है और इसमें 11 मात्राएं हैं। तो साईं इतना दीजिए जामै कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, यह एक दोहा छंद का उदाहरण है। इसके प्रथम एवं तृतीय साईं इतना दीजिए मैं भी भूखा ना रहूं में क्रमशः 13 मात्राएं हैं और जामै कुटुम्ब समाए साधु न भूखा जाए इसमें क्रमशः 11-11 मात्राएं हैं। साहित्य में, हिंदी साहित्य में विशेष रूप से जब हम देखते हैं मित्रों तो हम पाते हैं कि महाकवि जायसी, तुलसीदास, रहीम, बृंद एवं बिहारी के दोहे अतीव प्रसिद्ध है। दोहा छंद जो है वह काया और कलेवर में छोटा है किंतु उसमें भाव गांभीर्य, अर्थ गांभीर्य अति व्यापक, विस्तृत, अथाह रूप में छुपा होता है। और हिंदी साहित्य का जो है यह सबसे प्राचीनतम छंदों में से एक है। तो इस इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व एक बार पुनः हम लोग संक्षिप्त दृष्टि डाल लें दोहा छंद पर। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है, ध्यान देंगे। और इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में क्रमशः 13-13 एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में क्रमशः 11-11 मात्राएं होती हैं। दो उदाहरण हम लोगों ने देखा है। पहला, मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की झाई परै श्याम हरित दुती होई। और दूसरा, साईं इतना दीजिए जामै कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आप जब दोहा छंद पर विचार करेंगे तो एक दो बातें इस क्रम में महत्वपूर्ण आती हैं मात्रिक छंदों के क्रम में कि कहीं कहीं एक आध छंदों की छूट भी कवियों ने ली है। तो इस पर भी विचार करके हम लोग दोहा छंद पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।